हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी क्लासेस बाय शिक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगन होंगे। तो आइए हम 2023 स्टेट पेपर की जनरल हिंदी करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संधि शब्द का युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो भाई, इसमें भी नहीं है, नहीं बताना है हमने। नहीं है अजंत, ये है हमारी व्यंजन संधि का। वयोवृद्ध है विसर्ग संधि का। महोदय है वृद्धि संधि का। ठीक है, देखो इसमें वृद्धि में दो मात्राएं हैं, विसर्ग में वह प्लस में वृद्ध होता है और अज प्लस में अंत, ये है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, और त जो प्लस में पुंज, ये गुण स्वर संधि नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक समास है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प के शब्दों में वर्तनी अशुद्धि नहीं है। भाई हमने अशुद्धि नहीं है वो बताने हैं, यानी शुद्धि बताने, किस में शुद्धि है हमारी। ठीक है, तो भाई शुद्धि है, देखो शुद्धि जन गलत लिख रखा है, शताब्दी गलत है, शताब्दी ऐसे होता है शताब्दी। ठीक है, और चंद्रमौली ठीक है, पुत्रेषणा गलत है, भार्यापति ठीक है, शुभेशी गलत है। तो इसमें हमारे सभी ठीक है, साधुवाद और सुरसरी। ठीक है, अगला है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, यानी हमें गलत बताना है। ठीक है, हमारा 33 का। ठीक है, इसमें भाई हमारा गलत है, एक तो हमारा गलत पहले ही वाला है, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव नहीं होता। ठीक है, एक हमारा है, जिसे किसी ने न सूंघा वो तो अनाघार्थी होता है, कोई काम करने की इच्छा, ये भी गलत है हमारा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, ये है विजिकित्सा। ठीक है, तो आयोग ने पिछली बार हमारा 2023 टीजीटी भाषा जनरल भाषा में हिंदी के 33वें क्वेश्चन के ए और सी आंसर दोनों ठीक माने थे। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। देखो भाई, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, और देखो चाप भी धनुष का पर्यायवाची है, कामूर्ख भी धनुष का पर्यायवाची है, सरासन भी धनुष का पर्यायवाची है, लेकिन कासार धनुष का पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि कासार भी होता है कोई छोटा तालाब हो गया, कोई छोटा तालाब बोल देते हैं, छोटा तालाब। ठीक है, या वही जैसे गांव देहात में बोल देते हैं पोखर। ठीक है, पोखर। ठीक है, ये होता है क्या, कासार। अगला है, नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखो भाई, सही बताना है आपकी बारिश में। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, पहला ऑप्शन है अपना, पहले सवार्थ बाद में परमार्थ, ये क्या है, गलत। अल्प ज्ञान खतरनाक होता, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, जो अल्प ज्ञान है वो खतरनाक होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 36, किस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बनी शब्द युग्म सही है। अब की बार क्या बताना है, सही है। ठीक है, देखो भाई, कादम्बरी होता है शराब और कादम्बनी होता है घटा। ठीक है, ये देखो भाई, कादम्बरी जो बाण भट्ट की प्रसिद्ध कृति का नाम भी है। ठीक है, और इसका संदर्भ किससे होता है, शराब से होता है, जबकि कादम्बनी बादलों की श्रृंखला या घटा को कहते हैं। अगला है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, फिर नहीं आ गया। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदर्शार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जातिवाचक में आदर्शवाचक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक में नहीं होता, एक वचन में होता है। अगला है, हमें क्या बताना है, गलत बताना है।
ठीक है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, यही क्या हमारा गलत है। ठीक है। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही अलग से दो उदाहरण होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आती है। ठीक है। विद्वता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी इसमें हमारा गलत है। देश, त्योहार, नदी उक्त जातिवाचक संज्ञा नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती, सॉरी, ये होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो जैसे आ गया हमारा राम का नाम आ गया, ठीक है, और जैसे महाभारत आ गई, ठीक है, जो स्पेशल होते हैं ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जैसे त्योहार मनाए गए, ठीक है, देश होता है, ये इसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। अगला, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। अब फिर आ गया असंगत। ठीक है। घमंडी, जो घमंडी था, विनीत, ये ठीक है। चिरायु और दीर्घायु, ये क्या है, ये विलोम नहीं है, इनका समान अर्थ होता है। चिरायु का भी लंबी आयु और दीर्घायु का भी लंबी आयु। ठीक है, दोनों का क्या होता है, समान होता है, इसलिए हमारा असंगत होएगा चिरायु, क्योंकि ये विलोम नहीं है। और सारे तेजस्वी निषेध होता है, तारुण्य वार्धक्य होता है। ठीक है। अगला है, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है। ठीक है। अब इसमें देखो भाई, उपसर्ग की दृष्टि से बताना है। उपसर्ग की दृष्टि से निर, निर के उपसर्ग देखो, निर प्लस में आकार, और इसमें देखो उपसर्ग निर प्लस में आकरण। ठीक है, निराकरण। ठीक है। अगला है निर प्लस में अपराध, निरपराध हो गया। ठीक है। अगला है अनु, अनु प्लस में उदित, अनुदित, और अनु प्लस में वेशन, एशन, एशन, सॉरी, एशन। ठीक है, ये गलत है भाई, सी, क्योंकि देखो पर प्लस में अर्थ आएगा। ठीक है, पर प्लस में आश्रित आएगा। ठीक है, आश्रित, इसलिए गलत है। सुदूरी, ठीक है, ये ठीक है। अगला है 40वां हमारा, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है, फिर संगत नहीं है। ठीक है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा। ठीक है, मैंने, ये क्या है, पुरुषवाचक होता है। ठीक है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई, कोई, कोई हमें पता ही नहीं है, निश्चय, अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है। अगला है, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये प्रश्नवाचक नहीं है भाई। प्रश्नवाचक में तो आपको पता है क्वेश्चन की प्रश्न किया जाता है, क्या से होता है, कौन से होता है, लेकिन ये नहीं है, ये हमारा गलत है। वह स्वयं को सुधार रहा है, ये क्या है, निजवाचक। ठीक है, वह स्वयं को सुधार रहा है, स्वयं पूछा, इसमें निज है। अगला, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अब इसमें पूछा है तत्पुरुष समास का कौन सा, तत्पुरुष समास का बताना भाई। पहला ही है गुरु दक्षिणा। ठीक है, ये बहुवीर्य समास है। जैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। भला, दानी, दुष्ट उक्त गुणवाचक विशेषण है, ये भी ठीक है हमारा। हमें क्या बताना भाई, असंगत बताना है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है भाई, संख्या बता दी है, संख्यावाचक है ये विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है, 60। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप तोल, नहीं भाई, नाप तोल नहीं, ये हमारा गलत है, और इसमें गलती पूछ रखा था, संकेत किया जाता है संकेतवाचक विशेषण में, नाप तोल नहीं बताया जाता। नाप तोल परिमाणवाचक विशेषण में बताई जाती है, परिमाण। ठीक है, इसे बताया जाता है नाप तोल। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है।
ठीक है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जिसमें भाई जैसे हमारे पूर्वज है, हमारे पिता है, उनकी तरफ संकेत किया जाए, उनको कहते हैं अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसमें है वेधव्य, ठीक है, सॉरी, वेधव्य, ठीक है। ये क्या है, ये विधवा से बना हुआ शब्द है, ठीक है, तो ये अप्रत्ययवाचक नहीं है। वेतन्य, कौरव, वासुदेव, ये है अप्रत्ययवाचक, क्योंकि वासुदेव, अब वेतन्य हो गया, कौरव हो गया, वासुदेव हो गया, व्यक्तियों के नामों से जुड़े हुए हैं और उनके पिता और पूर्वजों का उनकी तरफ संकेत है, इसलिए ये क्या है, अप्रत्ययवाचक है। अगला है ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। चलो भाई देखते हैं। अब ब बोल के देखो, ब किससे होता है, ब ओष्ठ। हाँ, एक और आपने बात बताना, कर्म से पूछा इन्होंने, अलग अलग नहीं पूछा, पहले ग का बताना, फिर ल का, फिर ब का। तो हम सबसे पहले से बात करते ब। ब क्या होता है, ओष्ठ। अब पीछे ब है तो ब में ओष्ठ बेता लुआए दोनों कट गए क्योंकि पीछे है। अब ब में से देखो, इनमें से दोनों में से क्या होता है, ल। ल कहाँ लग रहा है, देखो ल दंत, ठीक है, ये दंत तो हमारा तीसरा ठीक है। और ग क्या होता है, कंठ, ठीक है। अगला देखो, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है भाई पूर्वकालिक क्रिया का, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। हमें ये देखना पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, अभी एक काम कर दिया और उसके साथ ही दूसरा काम शुरू कर दिया, ठीक है। पहले देखो, राम खेल कर चला गया, अभी राम ने खेल भी लिया और वो चला भी गया है। दूसरा है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, यही गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, सॉरी भाई। हाँ तो भाई कहाँ थे हम, ये तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, यही क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो, यही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, राम खेल कर चला गया, राम खेल लिया फिर उसके बाद चला गया, ये ठीक है। सीता खाना बनाकर जयपुर चली गई, सीता ने खाना भी बना दिया और वो जयपुर भी चली गई, तो इसमें दो क्रिया उसने कर ली है, ठीक है। अगला है, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, भाई अध्यापक क्या उदाहरण भी देते हैं और छात्रों को पढ़ाते भी है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें नहीं कौन सा है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये है हमारी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसी के साथ ही हमारा टीजीटी हिंदी का भाषा जर्नल का कंप्लीट होता है, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, और प्लीज़ आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, धन्यवाद जी आपका।